एक बार रिवाइज कर लीजिए सब लोग, रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, साउंड सही है। ये भाई साउंड की थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है माइक में। चलो, हमारा वो दूरबीन कहाँ गया? ये रहा दूरबीन। चलो, पहला क्वेश्चन ही लिखो। ले बेटा, तो बोलो, लिखो। ट्यूनिंग फोर्क, मुझे उम्मीद है सब बच्चे कर ले जाएंगे। ट्यूनिंग फोर्क ए, कैपिटल ए, ट्यूनिंग फोर्क कैपिटल ए साउंडेड with a tuning fork capital B. Tuning fork capital A sounded with a tuning fork capital B of frequency, tuning fork B of frequency 480 Hz, 480 Hz, 480 Hz gives 5 beats per second, 5 beats per second। क्लियर है क्या? यस बेटे, बात सुनो बेटा। जैसे चिमटा होता है ना, अपना चिमटा, ये देखो, ये एक चिमटा कौन सा है? ये चिमटे का ये वाला हिस्सा, ये तो पकड़ लिया अपन ने, ये वाला। जहाँ फ्रॉम का बात कर, इसका ये, इसकी बात हो रही है, इसी को वैक्स करते हैं, है ना। लिखो लिखो, when the prongs of capital A are loaded with wax, clear हुआ? it full stop, sorry, comma, it gives 3 beats per second, 3 beats per second, 3 beats per second। हो गया? आगे लिखो। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए बिफोर एंड आफ्टर लोडिंग। जो मैंने आपको बताया, बिफोर का आंसर बता रहा हूं बार बार, है ना। बिफोर एंड आफ्टर लोडिंग, आप तो बस बिफोर बताना बस। चलो करो, चलो चालू हो जाओ सब लोग, प्लीज प्लीज बेटा, अपना अपना करो। आंसर कोई बताएगा नहीं, लेकिन कर लेगा अपना अपना। फ्रॉन्ग्स, PRONGS। बेटो कोई बताएगा नहीं आंसर, पहले सिर्फ करेगा अपना, जब मैं पूछूंगा तो बताएगा ओके। आइए बताइए आंसर आंसर आंसर। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। मैं आंसर देख लूं फिर आपके पास आ रहा हूं। आंसर कोई बोलेगा ना, बिल्कुल हिंट फिंट नहीं करेगा। थर्ड 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 1 2 3
हम्म 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 मैंने वो बंद रखा है। हम्म 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 बोला ही नहीं ना। सही है। बोलो आ गया। अभी आंसर नहीं बताया कोई, जिसका जो आया है, जो सब सही बोला मैं सही है, ठीक है। अब समझते हैं, पहले आ गया आपको, आ गया, ऐसा नहीं है। एक मिनट ओ सियार चल इधर देखो, जिसका आंसर आगे पकड़ में आ गया उसको अब है ना कैसे क्या घुमाना है। आइए देखें। ओके, इन्होंने अगर नाम ए और बी दिया है तो हम भी ए और बी लिखेंगे, या ए और बी। पहला क्वेश्चन, इसको, इसकी फ्रीक्वेंसी को एफ ए बोल रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी को एफ बी बोल रहे हैं। जैसा बोलेंगे F1 F2 बोलेंगे, F1 F2 बोल देंगे अपन। पहले क्वेश्चन में बताइए जो 480 दिया है किसका फ्रीक्वेंसी दिया, ए का कि बी का? धन्यवाद। इसका मतलब ये है कि इसका अगर दिया है तो पक्के में इसका कुछ नहीं करने वाला वो। बोलो क्लियर है क्या? चलो स्टार्ट करते हैं। ये बताओ, उसने एफ ए, कोई लिख बोलेगा नहीं, एफ ए माइनस एफ बी और एफ बी माइनस एफ ए। स्टार्टिंग में क्या बोला, कितने बिट्स? यानी यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। बोलो क्लियर है क्या? चलते देखते हैं, कंसेप्ट देखते हैं। वो ले लो 10 और 8 वाला, वो चला रहे थे 10 और 8। चलो 10 8 10 8 2 2। अब बताओ ए कर क्या रहा था, ए को फाइल या वैक्स? वैक्स कर रहा था। वैक्स में क्या होगा? कम होगा। कौन? ए कम होगा। ए कम होगा, ये कम होगा। ये कहाँ लिखा है? ये कम होगा। कितना हुआ? 9। इसे कुछ नहीं कर सकते, लिखेंगे अभी। ए कहाँ हो गया? ये कम होगा, तो वैसे ही रहेगा। ए कम होगा ना, कितना? 7। अब बोलो यहाँ कितना आया? 1, यहाँ 3। बाद में बीट फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई थी? कितना पहले 5 थी, बाद में कितनी हो गई थी? 3। बाद में हुई थी 3 बीट्स पर सेकेंड। 5 से 3 हुई थी, कम हुई थी। कम कहाँ हो रही है? ये तो बढ़ रही है, एक कम हो रही है। यानी ये सही है और ये गलत है। पहला स्टेप सही हुआ। आ जाओ अब बताओ, तो एफ ए माइनस एफ बी, बोलो कितना आएगा? 5। बोलो एफ ए क्या दिया? नहीं एफ ए थोड़ी पूछ रहा है, एफ ए तो एफ ए माइनस 485। बोलो हाँ है ना। आगे बोलो, ये आ गया 485 हर्ट्ज। सही है, लिखिए। आ तो रहा था सही बेटा, ठीक है। बाकी तो बंद कर लेंगे इससे। मुझे उससे मतलब नहीं था कि बाद वाला क्या, तो सिंपल प्लस माइनस करना है ना। तो इसको लिख लीजिए। अरे मैं बता रहा हूँ कि स्कूलिया मेथड वाले होते हैं ना, पूरा थ्योरी पढ़ेंगे इसका। ये जो शॉर्ट ट्रिक्स है ना, इसी से मस्त होता है, फटाफट सॉल्व हो जाता है। नहीं बाकी दूसरे बच्चे ऐसे उलझते हैं ना कि ये यार मैं मैच करूँ भाई फिर से एक बार, नहीं मालूम चला कि होशियार बन के बोल दिया। 4, हाँ ठीक, 485। उसका कितना रहा बेटा तुम्हारा दूसरे वाले का? कुछ और चलो अब थोड़ा सा सोचना था, थोड़ा सा।
कब है बेटा? ये वैक्स करने के बाद आया कि वैक्स करने के पहले आया है? पहले का आया, ध्यान रखना। मतलब ये पहले ऐसा था, तो जब पहले ऐसा था ये, तो उस समय ये ऐसा था, मतलब ये ऐसा था। बोलो हाँ है ना? अब मुझे बताओ, अच्छा इधर आओ। वो पूछ रहे हैं कि वैक्स करने के बाद कितना हो गया, तो ये तो क्लियर हो गया सही कौन सा वाला है, ये वाला सही है। बोलो हाँ है ना? अब बताओ, तो ये सही है, मतलब कितना सही है? FA माइनस FB, ये सही है। तो वैक्स करने के बाद कितना हो रहा है? 3। तो ये लिखा गया 3, मगर ये कंफ्यूजन है यहाँ पर। ये +3 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है। अरे बोलो यार, अरे कुछ भी हो सकता। उसने ही बोला 3 बिट्स सुनाई दे रहा है, यहाँ पे आप क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, वो +3 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है, प्लस माइनस। ये ठीक। अब सुनो, अब बताओ ये कितना है? बोले पढ़ा क्या यहाँ पर? अब बताओ आपसे क्या पूछ रहा है वो? FA इक्वल टू, इधर ले आओ उसको, FB प्लस -3 AFA। बोलो पहले कितना? FB कितना था? 480। ये कब की बात हो रही है? वैक्स के बाद। वैक्स के पहले तो आ गई है। बोलो कितना हो जाएगा? 480 प्लस -3। तो वैक्स करने के बाद 2 ऑप्शन में चला जाएगा ये A, और दोनों ऑप्शन सही जाएंगे। प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 483, और माइनस करोगे तो हाँ 477। यानी वैक्स करने के बाद इसमें से कोई भी एक हो सकता है, दोनों होगा, दोनों हो सकता है। बात समझ में आ गई यहाँ पर? क्या वैक्स करने के बाद? अरे बोलो यार, अभी जो मैं कंसेप्ट सिखा रहा था वैक्स करने के पहले वाला, सबको आ गया क्या? चलो एक बार फिर ट्राई मारते हैं अगले क्वेश्चन में। हो गया ठीक। अगला क्वेश्चन लिखो, उम्मीद करते बन जाएगा सबसे बच्चों से। बोलो, ट्यूनिंग फॉर कैपिटल A, ट्यूनिंग फॉर कैपिटल A हैविंग फ्रीक्वेंसी 158 हर्ट्ज, 158 हर्ट्ज, 158 हर्ट्ज। आगे कॉमा, प्रोड्यूसेस 3 बीट्स पर सेकेंड, प्रोड्यूसेस 3 बीट्स पर सेकेंड, ओके, व्हेन ट्यूनिंग फॉर्क B, क्या लिख बोल रहा हूं यार, व्हेन क्यों बोलूंगा? विथ अनदर ट्यूनिंग फॉर्क B, 3 बीट्स पर सेकेंड विथ अनदर ट्यूनिंग फॉर्क B। बोलो इतनी कहानी समझ में आ गई क्या? यहाँ पर फुल स्टॉप। एज वी फाइल द रेती लगा कर रगड़ दिया उसको, है ना? वी फाइल द आर्म ऑफ B, आर्म भुजा, आर्म ऑफ B, कॉमा, beats become 7 per second, 7 per second, 7। Then calculate the frequency of B, then calculate the frequency of B। अब करो बेटा, तो ये बनना चाहिए, है ना? बना लेंगे, कोई आंसर बताएगा नहीं, मैं घूम घूम के पूछूंगा। ठीक है, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से सब लोग ट्राई मारिए अपना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे लोग हैं आप लोग, सबका आंसर आना चाहिए। हाँ बेटो, आ गया? बोला नहीं, देख लीजिए, मैं आंसर मैच करके आता हूँ पहले। देखना बेटा, मैं कल पड़ोसी नकल मार लेगी तुरंत, होशियार बन जाएगी फिर। हाँ
नकल मार के फिर बोलना है बेटा, माइक पकड़ लेगा। नाम नहीं लेना कोई भी। सही करो थोड़ा सा। क्या मैंने गलत देखा? मैं फिर देख लेता हूँ क्योंकि अनुराग का उधर आ गया। चलो अब हम बात करते हैं। आंसर नहीं हो सकता, गलत सही क्या हो सकता है? चलो, अरे हो सकता है सही हो। चलो आइए बच्चों, अरे मेरे से देखो भाई, हो सकता सही हो भाई, मैं तो कह रहा हूँ। ए और बी बोला कि 1 और 2 बोला? ठीक। ए बी, चलो दिया किसका है? ए का। 158 हर्ट्ज, इसका तो दिया ही नहीं है, इसी का तो पूछ रहा है। ठीक है, ये बताओ एफ ए माइनस एफ बी, एफ बी माइनस एफ ए कितना है? पहले 3 और 3 सही कर लिया मैं इधर। अब बताओ, कुछ भी ले लो। 10 8 10 8 सही है। 2 2 सॉरी। अब बताओ क्या किया जा रहा है? बी को फाइल या वैक्स? फाइल। किसको? बी को। बी को फाइल। फाइल में क्या होगा? इंक्रीज, यानी 10 माइनस 9, ये कौन है? बी। क्या होगा? इंक्रीज होगा ना, तो ये 11 माइनस 1 सही है क्या यहाँ पर? चलो बोलो कितना? 1 और ये 3 आ रहा होगा, 3। अब बताओ बाद में कितना हो रहा है? 7। पहले 3 था, बाद में 7 बढ़ रहा है। कौन सही होगा? ये वाला सही होगा। तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया। पहले कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। अरे ठीक है ना? हाँ बोलो, क्लियर है क्या? अब देखें, ठीक है, मैं तो उलझाऊंगा ही नहीं सबको। ये सही है, चलो स्टार्ट। बोलो किसका दिया है? ए का। चलो कितने लोग का आंसर आया था? हाथ ऊपर करे। हाँ ये हो गया। अरे मैंने कहा यार ऐसा ना हो जाए, उधर कुछ बोलो। चलो कितने सही, कितने लोग का हाथ? ईमानदारी वाली बात। वो चलो वेरी गुड, हो गया काम। देखो मैक्सिमम लोग का सही हुआ। सॉरी बेटा, आपको नहीं, इनको सॉरी बोल रहा हूँ। इनको मैं सही कर दिया था ना पहले, इनको सही बोल दिया था। लीजा को आइए, चलो काम की बात। अरे काम की बात यार सुनो। चलो अब बोलो, ये तो हो गया कब? बिफोर। आफ्टर पूछा नहीं है, निकाल लेते हैं। ये बताओ तो एफ बी माइनस एफ ए बाद में कितना हो गया था? 7। तो ये 7 हो गया। अब बताओ आपने क्या निकालना? एफ बी निकालना है कि बाद में कितना हो गया? कब? फाइल करने के बाद। ये कितना हो जाएगा? 1 मिनट, प्लस माइनस 7। एफ ए कितना था? 158। चलो प्लस में कितना आ रहा है?
165, यह क्या आएगा और बोलो माइनस में 51। हाँ, मतलब कि फाइल करने के बाद इसमें से कोई भी हो सकता है। सही हो गया क्या? क्या माइंड में कंसेप्ट बैठा कि नहीं बैठा? मेन तो मुद्दा मेरा वो था, है ना। चलो, मेंस का जो क्वेश्चन आपको पीडीएफ है, नंबर लिख लो उसका, क्वेश्चन नंबर 17-18 आखिरी मिलेगा, बिल्कुल 17 और 18 दोनों साथ पढ़िएगा। 17-18 मेंस का 17-18 नंबर, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18। बुक नहीं मेरे पास अभी कि है, अगर है तो मैं शायद नहीं होनी चाहिए क्योंकि वजन इतना मैं लेकर चलता नहीं हूँ आजकल, नहीं है। ठीक है, 17-18 नंबर लिख लो, मुझे याद है क्वेश्चन, सुबह देख कर आया था क्वेश्चन को। बोलो क्लियर है क्या? वो आप करोगे। अब लिखो अगला क्वेश्चन। सबको बच्चों सबको आ रही नहीं था प्ले? हाँ, मिन बात। तो अब बेटा बच्चा वैक्स वाला बोलेगा, फाइल वाला बोलेगा, कर लोगे, ठीक है, गलती नहीं होगी। सोच लो, ऑप्शन सभी होते हैं। और एक बात ध्यान से पढ़ना, वो पूछ कौन सा रहे हैं, ये पूछ रहे हैं किधर वाला पूछ रहे हैं, फाइल करने के पहले या फाइल करने के बाद। लगभग नीट में फाइल करने के क्या पहले वाला पूछते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर भी एक बात ध्यान दे देना। चलो क्वेश्चन लिखो। बोलो देखो, टू स्ट्रिंग्स, एक मिनट प्लीज। बस मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, मुझे ऐसा मिल जाए ना। ले बड़ा क्वेश्चन लिखो तो। बोलो, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क कैपिटल ए इज 256 हर्ट्ज, 256 hertz. Full stop. It produces 4 beats per second, 4 beats per second with tuning fork capital B, with tuning fork capital B. Full stop. When wax is applied at tuning fork capital B, comma, then 2 beats per second are sounded. हो गया? फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज, ऑप्शन दी, मैं ऑप्शन दे नहीं रहा हूं आपको। फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज, ऑप्शन में दे रहा हूं आपको, उसने ऑप्शन दिया है। चलो जाओ, एक कर लिया मतलब आपको आ गया। प्लीज ऐसे बताना नहीं है, सिप करके बैठ जाइएगा। ऐसा बताएगा नहीं कोई बच्चा?
हो गया आंसर? एक मिनट, क्वेश्चन कहाँ था? 260, ऑप्शन बी 56, ऑप्शन बी। हाँ 260। कितने लोग? मेरे भी आ ही गए होंगे तब तो। किसको नहीं आया समझ में? सबको आ गया? आ गया? अगला क्वेश्चन 260 आंसर। हाँ वाह, देखा? अगला लिखो इसी बात पे। अब इधर आ जाते हैं। अरे यार इकाई ऐसे ज्यादा आते हैं ना, तो इससे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ। एक और, दो और लिखो। हम हाथ सेट रहा इस पे। इधर से हो गया, इधर आ जाओ। ठीक है, ध्यान से। कहाँ गया? हाँ, when a tuning for capital A, when a tuning for capital A, when a tuning for capital A of frequency 100 hertz, of frequency 100 hertz is sounded with a tuning for capital B, with a tuning for capital B, comma, the number of beats per second is 2, the number of beats per second is 2, the number of beats per second is 2। ओके, आगे लिखो, फुल स्टॉप बाद। on putting some wax on the prongs, P-R-O-N-G-S, prongs of B, on putting some wax on the prongs of B, capital B, comma, the number of beats per second becomes 1, the number of beats per second becomes 1। बहुत अच्छी बात है बेटा। लिखो, देन फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। ऑप्शन है, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं आपको। देन फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। चलो जाइए। अरे वो बेटा, वो जो करेक्शन करवा रहा है मैम को बता देना कौन सही है, ठीक है ना? मैम पूछ रहे थे, तो मैंने कहा बच्चों को मालूम है कौन सा। बस एक ही है ना, और कुछ नहीं है ना? तुक्का नहीं, आराम से करो। वन मिनट। वन 102। कितने लोग? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जो कंसेप्ट कर रहे हो उसे हटना मत। कंसेप्ट चेंज नहीं करना, कंसेप्ट आंसर है, कंसेप्ट नहीं चेंज करना, कुछ भी नहीं आया बता देना आराम से। कंसेप्ट को चेंज नहीं करेगा। गलत हो रहा है तो देखते हो आप लोग। कहाँ आएगा? हेलो लो, वो तो माइनस किया आपने। 100 - 2 लिखा हुआ है, 98 होगा। पहले देख लो, कौन से बिगाड़ रही हो आंसर लाने चक्कर में। 102 कितने लोग का नहीं आया है? आराम से करो, बिगाड़ मत उसको। 102 बिगाड़ मत कोई भी, आराम से करो, आएगा, बिल्कुल आएगा। कोई भी अपने आंसर लाने के लिए किसी चीज को आगे पीछे नहीं करेगा। नहीं आ रहा तो बोल दो। आ गया सबका? 102। देखना इसको गलती न गड़बड़ न करेगा।
फिर 98 आ रहा है, कितने लोग 98 आ रहा है, इसका आ रहा है, बात बात गलती हो रही है, चलो चेक करने दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अगर आ रहा चेक करो। चलो बेटा कोई बात नहीं, बच्चा कोई बात नहीं, चलो जरा कोई बात नहीं, किसी गलत आ रहा है देख लो, क्या उसने ए और बी बोला है क्या? चलो जरा जाओ चेक कर लेते, कोई दिक्कत नहीं बेटा। इसको अपन ने ए बोला, इसको बी बोला, ये एफ ए और एफ बी। व्हाट इज एफ ए? 100। तो ये वाला पूछ रहा है, बोलो हाँ है ना? बताओ सबसे पहले क्या बोला उसने एक साथ, तो रुको पहले, तो अपने को रुको पहले, एफ ए माइनस एफ बी क्या दिया है? 2 का दिया है। अब चेक करते हैं पहले भी, तो ये भी हो सकता है, और क्या हो सकता है बताओ, यहाँ लिखूंगा मैं, एफ बी माइनस एफ ए 2 हो सकता है, चेक किया जाए। चलो 10 और 8 से सॉल्व करेंगे, 10 वो ठीक है, 2 से मतलब थोड़ी होता है उसका, 10 8, अरे कोई कुछ भी ले लो नंबर यार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ठीक है, अब चलो ये आया 2, ये आया 2, क्या किया जा रहा है? बी को क्या किया जा रहा है? वैक्स। अगर बी को वैक्स किया जा रहा है तो क्या होगा? ये कम होगा ना, ये कम होगा, तो ये कम होगा, कम मतलब 7, ये कम होगा तो ये हो गया 9, ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा, ये बना 1, ये बच्चा 3। वैक्स करने के बाद कितना फ्रिक्वेंसी आ रही है? 1 आ रही है। वैक्स करने के बाद तो पहले 2 आ रही थी, बाद में 1 हुई है, तो कम हुई है ना, तो कम हुई है, कहाँ कम हुई है? यहाँ पे कम हुई है। अच्छा है क्या? सही तो है, हाँ, तो ये सही हुआ, ये गलत हुआ। ये ने कंसेप्ट सिखाया, स्टार्टिंग से सिखा रहा हूँ आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ बी माइनस एफ ए वाला 2 वाला सही है। आपने क्या दिया? उसने ए दिया है, एफ बी पूछ रहा है बेटा, माइनस 102 बेटा। अब देखो ना, अगर मैं गलत तो बताओ मुझे, खत्म बात करो। ये वाला बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यस। और ये पूछता कि फाइल करने के बाद कितना हो गया, उस केस में क्या करते बताइए? अच्छा, एफ बी माइनस एफ ए कितना हो गया था? +1, तो प्लस माइनस 1, बोलो हाँ है ना? तो यहाँ एफ बी इक्वल टू क्या आता है? एफ ए प्लस माइनस 1। व्हाट इज एफ ए? 100 प्लस माइनस 1, बोलो 101 या 99, बोलो हाँ ना बच्चों? क्लियर है क्या? चलो कहाँ गया अगला क्वेश्चन। 2 tuning forks A and B vibrating and produces 5 beats per second. Vibrating together लिखा हुआ है, produces 5 beats per second। हो गया? आगे, frequency of B is, frequency of capital B, B is 512 hertz, full stop। if one arm of A, if one on one वाला एक वाला 1, if one arm of capital A is filed, A को क्या करते हैं? फाइल कर देते हैं। the number of beats per second increases, कितना वो ऐसे मतलब नहीं लिखा, क्या बोल दिया उसने? increases। अरे ठीक है, पहले कितना, ठीक है 5 था तो 6 हो गया होगा, और क्या जो भी इंक्रीज हो गया, increases। क्लियर है क्या? बोलो, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए। चालू जाओ। करो करो, खुद हो जाएगा।
आंसर बोलो, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। 5-1, अरे मैं चेक नहीं किया आंसर अभी, मैं दूसरा क्वेश्चन दिख रहा था। 64, 517 हो गया, सबका आया। क्या मान लो कि भाई क्वेश्चन से बाहर आ जाओगे? चलो अगला लिखो। क्या बात है, दो अलग अलग क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन सेम बट अलग अलग चीज पूछी गई है। तो पहले यहां स्टार्ट हो जाए, लिखो पहले इधर से फिर इधर से आते हैं, ठीक है। लिखो 2 ट्यूनिंग फोर्क्स, अब ये टाइप खत्म, ये जो बताया था ना टाइप खत्म, अभी वाला कर लोगे, अब नेक्स्ट आ गया है ना। लिखो 2 ट्यूनिंग फोर्क्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज, 2 ट्यूनिंग फोर्क्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज 256 हर्ट्ज, 256, 256 हर्ट्ज and 258 hertz are sounded together, ओके। एक साथ वही पिन करवाते हैं उनको, फुल स्टॉप। टाइम इंटरवल बिटवीन टू, ध्यान से करना, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा हियर्ड बाई, सुनाई देता है जो, हियर्ड बाई एन ऑब्जर्वर इज, ऑप्शन दिया, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, इज, चलो जाओ, ऑप्शन दिया, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं। हाँ मेरी बारी, बोलो आंसर। आज बताया था दो इंटरवल के बीच का मैक्सिमा 1/f1 माइनस f2 डायरेक्ट आया। तो अब बताओ, तो इंटरवल कितना आता है, 2 मैक्सिमा या 2 मिनिमा सक्सेसिव। अच्छा वहां एक बात मैंने बोली थी कि आप इसको जो बड़ा होगा उसको ऐड कर लेना। एक क्या दिया बताओ, 256 और 258, इसको 258 कर लेंगे अपन, इसको 256 जो बड़ा होगा उसको ऐड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो हाँ है ना, आ जाओ, लिख लो 1 कितना आएगा, 1 इतना, 258 कितना आया, 1/2 यानी 0.5। अच्छा बीट फ्रीक्वेंसी कितना आएगा, बीट अभी बताया था ये, मतलब वो कितना आता है, 2 आता, 2 बीट्स पर सेकेंड। बोलो हाँ है ना, आता ना, ठीक। तो आंसर अपना है 0.5 सेकेंड। क्लियर है क्या, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट रखना था। अब इधर आ जाए, इधर हो गया, इधर आ जाइए, कहाँ गया, हाँ अरे 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 गायब कैसे हो गया, अरे यार गलत बात है, आंखों से लिख गया। लिखो 2 ट्यूनिंग, लिखो ध्यान से करना, लिखो 2 ट्यूनिंग फोर्क्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज, 250 हर्ट्ज एंड 256 हर्ट्ज are sounded together, okay, full stop। what shall be लिखा हुआ है, और would be लिखो, जो भी लिखो, what shall be the time interval, हो गया, ध्यान से अब हो गया, what shall be time interval, ध्यान से, बिटवीन, अब इसे अंडरलाइन करना, मैक्सिमा एंड मिनिमा, सक्सेसिव मैक्सिमा सक्सेसिव मिनिमा नहीं बोला है, मैक्सिमा एंड मिनिमा।
बताओ। बोलो, चलो बताओ बताओ बताओ। एक मिनट, F1 कितना दिया है? हेलो, जो बड़ा से बताओ, F1 कितना दिया है? चलो बड़ा कर दो उसको। F2 250, ठीक है। इंटरवल बिटवीन, बोलो, टू सक्सेसिव मैक्सिमा, टू मैक्सिमा सक्सेसिव में लिखा दिखना। बोलो कितना होगा? डेल्टा टी इक्वल टू 1/F1 माइनस F2। इधर आ जाओ, 256 माइनस 250 कितना? 1/6। एक इसके बीच का है मैक्सिमा, ये मैक्सिमा ये मैक्सिमा, बीच में कौन आता है? तो जो टाइम है उसका आधा कर दो ना यार। बोलो हाँ है ना। अगर हम बात करें, बोलो, इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा, बोलो कितना? जो आया है बाई 2 कर दो। नहीं पल्ले पड़ा क्या? जो आया उसका आधा टाइम कर दो भाई, ये मैक्सिमा के बीच का होता, अपने को आधा चाहिए था। तो कितना आ जाएगा? बोलो कितना आ जाएगा? 1/12 लिखो। दोनों फर्क समझ में आ गया क्या? ठीक है, जोश जोश में आकर, ठीक है। ऑप्शन वो भी है ना, इसलिए बोल रहा हूं। ये ऑप्शन डी सही है। अगला लिखे, मतलब भाई एंड हो रहा है धीरे धीरे। जो क्वेश्चन आ सकते हैं या दिखेंगे आपको, एक मिनट, अच्छा मैं जो क्वेश्चन बोलने जा रहा हूं, CBSE PMT 2005 लिखा इधर से, बोल दर्ज रहा हूं। सेम क्वेश्चन, बोलो देखो, ठीक है। इधर है, इधर भी है, ठीक है ना। 2005 CBSE PMT, अब बोलो यहां से रहा, सेम क्वेश्चन है। देखो, टू वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क्स, टू वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क्स produce progressive waves given by y1 इक्वल टू, और ये y2 ऐसे दिया है, given by y1 इक्वल टू 4 sin 500 pi t, 500 pi t and 2 sin 506 pi t. Okay, find number of beats produced per minute, number of beats produced per minute, ठीक है। देखो बेटा, फाइंड नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर मिनट, यहां से कॉपी हुआ क्वेश्चन, इधर से, अब इधर से देखो क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन देखना। टू वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्स प्रोड्यूस प्रोग्रेसिव वेव्स गिवन by y1 equal to 4 sin 500 pi t and y2 equal to 2 sin 506 pi t. Number of beats produced per minute is 2005.
देख लीजिएगा, CBSE की वहाँ लिख लीजिएगा, CBSE PMT का क्वेश्चन है। वैसे अलग अलग होते थे ना। हाँ चलो अब बताओ। अच्छा दिमाग लगाओ, आपको आते हैं। हो गया क्या? यस। चलो अब ध्यान देना, ये बताओ y1 दिया है 4 sin 500 पाई टी। मेरे हिसाब से अगर मैं इस y1 को ऐसे लिखता, एक मिनट, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम दिया, अलग अलग दे दिया है? अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक, हाँ ठीक है। चलो अब बताओ कैसे करोगे इसको। यार ऐसा कुछ नहीं, उससे वहां फर्क मत देखो, आप तो से देखो यहाँ क्या लिखा है, क्या लिखा है यहाँ, ये क्या हुआ, अच्छा बताओ पहले, ये क्या हुआ, एक F1 हुआ और एक क्या हो गया F2। वो छोड़ो उसको, उधर बात ही नहीं कर रहा वो, बोलो हाँ है ना, वो सब बना रहा है अपने को। बोलो F1 कितना दिया है 500 मान लो, F2 कितना दिया है 506, डेल्टा टी कितना आया 1 बाई F2 माइनस F1, 1 बाई 506 माइनस 500 डेल्टा टी, बोलो कितना आया 1/6, क्या सेकेंड, ये सेकेंड आया है, ले आओ मिनट में इसको। तो बीट फ्रीक्वेंसी तो क्लियर है, 1/Δt आने वाली है, ठीक है ना। अगर अपन यहां कहेंगे तो क्या चला जाएगा वो, पर सेकंड में पूछा क्या उसने, बस चेंज कर लो, काम खत्म करो। 1/6 क्या लिखा है, एक सेकंड, या सेकंड लिखा है ना, सेकंड ले आओ मिनट में, सेकंड को मिनट में 1/60, अब ये मिनट होगा, सेकंड को मिनट में। हाँ अब बताओ, तो डेल्टा टी कितना आ गया, ये क्या आ गया मिनट। अब बीट फ्रीक्वेंसी लिखोगे तो 1 क्या जाएगा डेल्टा टी, अब क्या जाएगा उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 360 पर मिनट, आंसर। क्यों 2π/2πf होती है ना, ओमेगा। गलत लिखा है क्या मैंने, गलत लिखा है क्या, अच्छा ओमेगा टी, ठीक है ठीक, कोई बात नहीं। एक बात समझ में आई कि नहीं, पहले कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, वो सही कर लेंगे। आप करोगे इसको कैसे, आप कर लेंगे ना, आप सही कर लो, यहाँ पे सही कर लो। ये कितना है, नहीं मतलब ओमेगा कितना हुआ, ओमेगा टी मतलब 2πf1 कितना हो गया 500 पाई, तो f1 कितना हो गया 250, ठीक ठीक ठीक। अब बताओ अगला क्या है 2πf2, बोलो कितना बेटा 506 पाई, ठीक है कंसेप्ट देख लीजिएगा, वो दिक्कत नहीं है। f2 इक्वल टू, वो मैंने गलती से लिख दिया, बोलो कितना आएगा 253, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, बाकी बोलो बोलते जाओ। डेल्टा टी कौन ज़्यादा है, ये तो 1/3 आ रहा है क्या, F2 माइनस F3 आ जाएगा, एक इसमें आएगा बेटा सेकेंड में, सेकेंड में आपने क्या निकालना है बेटा मिनट, तो 1/3, तो ये हो जाएगा 1/60, ये हो जाएगा मिनट, बोलो क्लियर है क्या। आपने को निकालनी है बीट फ्रिक्वेंसी, तो क्या 1 कितना हो जाएगा बेटा डेल्टा टी, तो 1 कितना हो जाएगा 18, 180 हाँ पर मिनट, बीट्स पर मिनट लिखिएगा। कहाँ गया, किधर गया किधर गया किधर गया, कहाँ से बोला था, इधर से 61 कितना है 61, चेक कर लो
61 61 61 61 61 62। हाँ सही, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ये तो मिस्टेक हो समझ में आया, कंसेप्ट समझ तो आ गया था ना। हाँ वो कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये बात समझ में आया कि ऐसे आए तो अभी पकड़ लेंगे क्वेश्चन को। एक और लिखते हैं। बोल रहा हूँ। नहीं, इस पे बीट्स पे और भी बहुत होते हैं, मगर आते आपको इसी टाइप के हैं तो इसलिए याद करें। होते तो बीट्स तो भर भर के हैं। चलो एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन देख लो कुछ इस टाइप का जो मैच करता रहता है। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए। लो बेटा, कहाँ गया यार? ये दिख के क्वेश्चन गायब कैसे हो जाते हैं मेरी आंखों के सामने से? मैक्सिमम मिनिमम बन रहे हैं क्या? बोलूं? देखने वाला क्वेश्चन करवाया क्या मैंने आपको? A tuning fork capital A of unknown frequency produces 5 beats per second with a fork of unknown। करवाया क्या? लिखो 2021 मेंस फरवरी का है। दो लिखो a tuning fork capital A of unknown frequency, ये नहीं दिया हुआ है, of unknown frequency produces 5 beats per second, 5 beats per second with a fork of नॉन। 2 मिनट बस एक ही क्वेश्चन बोला, बच्चे कोशिश कर रहे हैं करने की। विथ अ फोर्क ऑफ, 2 क्वेश्चन लिखो। विथ अ फोर्क ऑफ नॉन फ्रीक्वेंसी, विथ अ फोर्क ऑफ नॉन, ये मालूम है अपने को है ना, नॉन फ्रीक्वेंसी 340 हर्ट्ज। अरे ये दिया 340, वो ए और भी कर लेना यार है ना। 340 हर्ट्ज हो गया बेटा। When fork capital A is filed, हो गया। देखो the beat frequency decreases to TO2 वाला 2 beats per second, TO2 फिर 2 वाला 2 beats per second। ये तो बेवकूफ बना रहे, डिक्रीज लिख दो, फालतू बना रहे हो। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्क ए? बस बता दीजिए, आत्मा खुश हो जाएगी कि हाँ मैंने आज कुछ पढ़ाया। उस 17-18 में हो सकता मिल जाए वो जो नंबर बोला था ना मैंने, उसी में शायद ये वाला है, ये वाला। करो सब लोग, तो करो बहन जी करे सॉल्व। नहीं भाई इसके बाद नहीं बोल सकता। नहीं भाई मैं माँ के बोल दी भाई, वो हमारी बात का सम्मान रखती हैं तो हम उनकी बात का सम्मान रखते हैं। तो
आ गया? अरे भाई सच बताओ, दिल गार्डन गार्डन टाइप का लग रहा है। 12। आंसर बोलो। 340। आंसर बी 12। ये फिर सॉल्व करो तो यार। 335। हाँ ये सही है, प्लीज सॉल्व करो। 335 सही है भाई। 45 बी ऑप्शन है, 35 सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन सही है। प्लीज करो, प्लीज करो। करो 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 करो। हो गया? करेक्शन के लिए कुछ मत करना, बस देखना कि हाँ कहाँ गलती किए हो। उल्टा हो गया था क्या? आ गया? कैसे? मन में सोचा तो रहा था। अरे यार तुम समझो, तुम इससे तुम्हारे वो नहीं कह रहा था मैंने, बस मन में आ गया था। अरे दिमाग है तुम्हारे पास, सोचो। बताया तो 235 आ रहा है। अरे आंसर 235। सर 330। वही 35 तो है ना। आ गया क्या? ए भाई मैं बताऊं क्या? वो बहन जी बोलेंगे नहीं, हमें बोलना पड़ता है। हाँ इधर देखो कितने का नहीं आया, जल्दी देखो बेटा। बस आखिरी। बॉयज कैसा लग रहा है? पहली बार कुछ अच्छा लग रहा होगा, है ना? चलो ए और बी बोला है, क्या बोला है? एक मिनट, कौन सा नोन है? बी नोन है। ये अननोन हो गया और ये नोन। किसका दिया हुआ है? किसका दिया है? बी का दिया है। कितना? 340। ठीक है, इसका पूछ रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग क्या दिया था? बोलो क्या दिया था पहले? 5। क्या कर रहे हैं? फाइल करें बैक्स लगा रहे हैं इसी को। चलो 10 8 10 8। चलो को यार दो। चलो किसको? ए को फाइल कर रहे हैं, फाइल कर रहे हैं। बढ़ेगा 11। रुक जाओ, कहाँ गया? ए सही है क्या? ये कितना आ रहा है? 3। ये 1। बाद में क्या हुआ है? डिक्रीज। पक्का? ये सही है, बाद में डिक्रीज हुआ है ना? सही। हाँ भाई देखने को सब गा हूँ हाँ करवा के हमसे। हाँ तो क्या हुआ? ये गड़बड़ है और ये सही है। FB माइनस FA 5। 340 5। FA इधर, ये इधर 35 हर्ट्ज। चलो बहुत अच्छी बात बच्चों, बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। आपको बिल्कुल नहीं हुई है। चलिए तो इस प्रकार से